हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 1 मैथ्स का चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 है डाटा हैंडलिंग। लेट्स रिवाइज। पहले हम इसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि अरेंजिंग द गिवन रॉ डाटा एंड रिप्रेजेंटिंग इट इन एन इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग हम किसे कहते हैं कि अरेंजिंग द गिवन रॉ डाटा एंड रिप्रेजेंटिंग इट, ठीक है। कोई भी डाटा को हम अरेंज करते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है। तो हम इसे डाटा हैंडलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर गिवन एज, तो 2 1 3 2 3 इस तरह से ये सारा लिखा हुआ है। अब मार्क्स है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब इधर मार्क्स लिखना है, ठीक है। 1 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, 2 इधर 2 है, इधर 4 स्टूडेंट्स है, 3 है तो 3 3 करके 7 स्टूडेंट्स को आया, 4 करके 5 को आया, 5 करके 2 स्टूडेंट्स को आया। तो इस तरह से मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है माइंड मैप। इसमें कुछ इस तरह से समझाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बुक खरीदते हैं तो आपको ये सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद है वर्कशीट 57 गिवन बिलो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब काउंट द शेप्स इन द एबव पिक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, काउंट करना है। जो ऊपर पिक्चर दिया हुआ है ना, सबका शेप आपको काउंट करना है और लिखना है, ठीक है। तो हम पहले ट्रायंगल का काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल है तो कितना है देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 हुआ। उसके बाद है 17 18 19 20, ठीक है। तो कितना है 20 और 21 22 22 ही है, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से काउंट कर लेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पर 22 मैं लिख देती हूँ। अब देखिए सर्कल कितना है, टोटल सर्कल काउंट करते हैं। 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। 4 हुआ। उसके बाद 5 6 7 8 8 सर्कल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है। यहाँ पर हम 8 लिखेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आपका फिर काउंट करना है क्या, स्क्वायर। स्क्वायर कितना है, तो स्क्वायर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 है स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है। अब देखते हैं रेक्टेंगल कितना है। तो रेक्टेंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 रेक्टेंगल है तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। ये सारे को आप अच्छे से काउंट भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ही लिखेंगे, हो सकता है एक आध जो है ना मिस हो गया हो, ठीक है। तो आप इसे काउंट करके ही लिखेंगे। उसके बाद है नेम द शेप दैट अकर्स द मोस्ट, ठीक है। अब बताना है यहाँ पर कि कौन जो है ना नंबर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा, ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल लिख देंगे। और बताना नेम द शेप्स दैट अकर्स द लीस्ट, जो सबसे कम है,
जो सबसे कम है, तो अब इसमें तो प्रॉब्लम हो गया क्योंकि यहाँ स्क्वायर भी 8 है, ये भी 8 है, ठीक है, ये भी 8 है, यहाँ पर लिखना चाहिए था, ठीक है, और ये भी 8 है, यानी कि कुछ इसमें आपका जो है ना कुछ तो मिस है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ये भी, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है, यानी कि तो ये आप थोड़ा देख लेंगे, ठीक है, अच्छे से आप इसे चेक करेंगे कि कौन सा कम है। जो सबसे कम होगा तो यहाँ पर आप नाम लिख देंगे उसका, ठीक है। दीज चिल्ड्रेन आर फ्रेंड्स, काउंट द नंबर ऑफ लेटर इन ईच नेम वर्ड, ठीक है, नेम्स लिखने, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो देखिए कितना लेटर है इसका, SALM सलमा, तो 1 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद है जोसेफ, तो 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 लिख देंगे। उसके बाद है अरुण, तो 1 2 3 4, 4 है, 4 लिखेंगे। फिर है चिंटू, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लिखेंगे। उसके बाद है गीता, तो 1 2 3 4 5, 5 लिखेंगे। और उसके बाद है आशा, 1 2 3 4, 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या है शुभू, सुब्बू है, तो 1 2 3 4 5, 5 लिखेंगे। उसके बाद है अहमद, 1 2 3 4 5, 5 लिखेंगे। उसके बाद रवि, 1 2 3 4, 4 लिखेंगे, ठीक है। तो हाउ मैनी नेम्स हैव 4 लेटर्स, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि 4 लेटर्स के कितने नाम हैं, तो कितना है 1, ठीक है। उसके बाद 1 के बाद 2 3, 3 कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। हाउ मैनी नेम्स हैव 5 लेटर्स, 5 लेटर्स के कितने हैं, तो देख लेते हैं 1 2 और 3 4, 4 है, तो 4 लिखेंगे। हाउ मैनी नेम्स हैव 6 लेटर्स, 6 लेटर्स के कितने हैं, तो 1 2, बस 2 ही है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। हाउ मैनी टाइम्स एस कम्स इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर, अब देखिए यहाँ पर बताना है कि एस जो है ना वो कितने बार आया सारे को मिला के, ठीक है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं एस कितने बार आया, ठीक है। तो इसमें आया 1 1 2 1 2 और 3 4, 4 बार आया, ठीक है, एस 4 बार आया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स ए कम्स इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर, अब ए कितनी बार आया, तो एक को चेक कर लेते हैं, तो 1 1 2 2 हुआ, उसके बाद है 3 और 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी कि 8 बार आया, ठीक है, तो 8 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है, इसी तरह से आप बनाइए। और कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए, अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।